Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal. 8 क्लास एसएस इतिहास में यानी कि हमारा अतीत थर्ड पार्ट 6 लेसन 2 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इसके कई प्रश्न मैं करवा चुका हूं, कई प्रश्न और मैं करवा रहा हूं। उन सभी प्रश्नों को आप याद करना और लिखना है। उन्हीं प्रश्नों से आपके जो भी है किताबों में या बीडीस में उसमें काट काट कर बना रखे। मैं मेरे जो भी बड़ा प्रश्न है उसको अच्छी प्रकार समझना। सभी प्रश्न उसी में से बटे हुए हैं, किताब में से छाटो चाहे कहीं से छाटो। तो 1857 की क्रांति के परिणाम बताऊंगा। मैंने इसके हार के कारण बताए, इस क्रांति के कारण बताए, हार के कारण बताए। अब परिणाम क्या निकले, इसके रिजल्ट क्या निकला इसका। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? अंग्रेज ये क्रांति हम हार गए थे। हारने के कारण हमने बताया आपको, लेकिन अंग्रेजों ने क्या परिणाम यानी कि क्या परिणाम निकले, अंग्रेजों ने क्या किया इसके बाद। नंबर 1, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, जिसकी 1600 में हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसका शासन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने यह देखा कि इतना बड़ा भारत के अंदर विद्रोह हुआ है, इसके अंदर कंपनी ने कम से कम बहुत % तक कंपनी उत्तरदायी, क्योंकि कंपनी के अंदर लैप्स नीति, सहायक नीति, बहुत सी नीतियां चलाई। जो राजा थे उनके राजाओं को खोसिया गया, अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, विलीन किया गया। ये सारे बहुत से कानून कंपनी द्वारा किए गए थे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि कंपनी ही इसका विद्रोह का एक बहुत होने का एक मोटा कारण थी इंडिया में। इसलिए कंपनी का शासन यहां समाप्त कर दिया। अब इंग्लैंड से कानून बनकर आएंगे, महारानी से। नंबर 2, मुगल वंश समाप्त हो गया। मुगल वंश समाप्त। दिल्ली के अंदर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उसने क्रांति का नेतृत्व किया था, बूढ़े थे हुए, और क्रांति हारने के बाद उसको पकड़ लिया गया और उसके बच्चों को उसके सामने गोली मार दी गई और उसको पकड़कर रंगून भेज दिया गया। और 1862 में बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर 1862 में रंगून जेल में मृत्यु। रंगून जेल में उसकी मृत्यु हो गई 1862 में। और वहां से मुगल वंश का अंतिम राजा यही बचा हुआ था, बहादुर शाह जफर। और वहां बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो मुगल वंश था वो भारत से समाप्त हो गया। इसके बाद मुगल कोई नहीं बचा। उसके बाद नंबर 3 है सेना में परिवर्तन किया गया।
सेना में परिवर्तन किया गया, क्योंकि इस क्रांति का बहुत सारा देश सेना के ऊपर था। हमारे अंग्रेजों ने यह बात कही कि हिंदुओं के हाथों में बहुत सारे हथियार थे, गोदाम उनके हाथों में थे हथियारों के, और सेना में उनकी संख्या भी ज्यादा थी, इसलिए यह क्रांति जल्दी हो गई और व्यापक हो गई। इसलिए आगे के लिए हमने क्या करना है, सेना के अंदर भारतीयों की संख्या को नहीं बढ़ाना है, कभी फिर क्रांति हो जाए, कभी हमने यूरोपियन लोगों को बढ़ाना है, ताकि हमारा सेना के अंदर दबदबा बना रहे। तो यह बात मैंने सेना में यूरोपियन लोगों की संख्या बढ़ानी है, यानी कि यूरोपियन की सेना में संख्या बढ़ानी है भारतीयों की, यह मुख्य कारण। उसके बाद नंबर 4 है राज्य भारतीय राजाओं के राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाए जाएंगे। राजाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, राजाओं को नाखुश नहीं किया जाएगा, राजाओं को परेशान नहीं किया जाएगा, उनका कुछ भी नहीं छीना जाएगा, उनकी जो भूमि है उनका क्षेत्र कुछ नहीं छीना जाएगा। इसलिए राजा रियासत है, उनको अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। विलय सहायक नीति पर इस प्रकार की नीति आगे नहीं चलाई जाएंगी। तो एक है सबसे बड़ी बात यह थी। नंबर 5 है, उन्होंने कई ऐसी नीतियां भी चलाई जो आगे के लिए उनका रास्ता साफ कर दे। फूट डालो राज्य करो की नीति, फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो राज करो की नीति को प्रोत्साहन दिया। हिंदू मुसलमान के अंदर उनको पता था हिंदू मुसलमान एक हुए फिर क्रांति होंगी, इसलिए उनके हिंदू मुसलमान के अंदर फूट डालने की नीति को आगे रखा। हिंदू मुसलमान के अंदर इतनी फूट डाल दी कि एक दिन हम भाई अलग अलग हो गए देश बनाने के लिए। तो ये प्रश्न आपने इसी प्रकार लिखना है और याद करना है। मैंने इसको सारा समझा दिया। थैंक्स।